हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ज्ञान। आज हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस का यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम समझेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म द इनपुट एलिमेंट्स इनटू ए स्पेसिफाइड डिजायर्ड आउटपुट। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इनपुट्स एलिमेंट्स को स्पेसिफाइड डिजायर्ड्स आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट एलिमेंट्स हमारे जो हैं मेन, मटेरियल, मशीन, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी। मान के चलिए हमारे पास ये छोटा सा एक ठो आयरन का टुकड़ा है। ये हमारा मटेरियल हो गया। यहाँ पर हम मेन को लाए, यहाँ पे मशीन को लाए। मेन और मशीन को लाने के लिए कुछ कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो ये कैपिटल हो गया। और मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ये एनर्जी हो गया। और मेन मशीन को कुछ हम इंफॉर्मेशन देंगे जिससे वह इस आयरन के छोटे से टुकड़े को एक नट में कन्वर्ट कर सके, तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब ये सब मटेरियल पर देने के बाद हम देख सकते हैं ये हमारा नट बन के तैयार हो गया। देखिए कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मिलिंग, ड्रिलिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग और भी कुछ एग्जाम्पल प्रोडक्शन प्रोसेस के होते हैं। सबसे पहले हम मिलिंग पढ़ेंगे। आप लोग को यूनिट 1 में सीएनसी और लेथ पढ़ना है, लेकिन लेथ को समझने से पहले मिलिंग को समझना इम्पोर्टेंट है, तभी आप लेथ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वैसे मिलिंग आप लोगों को यूनिट 3 में पढ़ना है, यूनिट 3 के पार्ट 1 में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं मिलिंग क्या होता है। तो मिलिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीनिंग प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस बाय द हेल्प ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मिलिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को वर्क पीस पर से हटाते हैं एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज करके। टू रिमूव द मटेरियल द वर्क पीस इज फीड अगेंस्ट रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मटेरियल को वर्कपीस से रिमूव कराने के लिए हम वर्कपीस को फीड कराते हैं अगेंस्ट रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज सिलेंड्रिकल इन शेप। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैज नंबर ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग एड्स, हैंस इट इज नोन एज मल्टी पॉइंट कटर। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के पास बहुत सारे मल्टी पॉइंट कटिंग एड्स होते हैं, जिसके कारण इसे हम मल्टी पॉइंट कटर भी कहते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जनरली मेड अप ऑफ कास्ट एलॉय स्टील with addition a small amount of molybdenum which will increase its hot hardness। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो बना रहता है वो कास्ट एलॉय स्टील का बना रहता है, उसमें कुछ अमाउंट में मोलिब्डेनम को ऐड कर देते हैं जिससे उसका हार्डनेस इंक्रीज हो जाता है। ये मल्टी पॉइंट कटर है, ये हमारा वर्कपीस है, ये टेबल है। यहाँ मल्टी पॉइंट कटर के पास मल्टीपल नंबर ऑफ कटिंग एड्स हैं, ये सब हमारे एड्स हो गए। इसीलिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को मल्टी पॉइंट कटर कहते हैं। ये रोटेट करता है और हम यहाँ पर वर्कपीस को रोटेटिंग कटर के अगेंस्ट में फीड करते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर से देख सकते हैं मटेरियल रिमूव हो रहा है। मटेरियल रिमूव होते जाता है और हम स्पेसिफाइड डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब हम मिलिंग का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है वर्कपीस इज रिजिडली क्लैम्प्ड ऑन मूवेबल टेबल। वर्कपीस हमारा वर्कपीस टेबल पर क्लैम्प रहता है। द रोटेटिंग कटर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट। इफ द शाफ्ट इज हॉरिजेंटल इट इज नोन एज आर्वर, एंड इफ शाफ्ट इज वर्टिकल देन इट इज नोन एज स्पिंडल। रोटेटिंग कटर जो रहता है वो माउंटेड रहता है एक शाफ्ट पे। अगर शाफ्ट मेरा हॉरिजेंटल है तो उसे आर्वर कहते हैं, अगर शाफ्ट मेरा वर्टिकल है
तो उसे स्पिंडल कहते हैं। द कटर रोटेट्स वेरी हाई स्पीड, कटर बहुत तेज़ी से रोटेट करते रहता है, कटर बहुत तेज़ी से रोटेट करते रहता है। द वर्कपीस इज फीड वेरी लो स्पीड अगेंस्ट रोटेटिंग कटर, कटर तो हमारा बहुत तेज़ी से रोटेट करता रहता है, पर वर्कपीस को जो हम फीड करते हैं वेरी लो स्पीड में। द फीड में बी लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल एंड क्रॉस फीड इज शोन इन फिगर, हमारा जो फीड होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, वर्टिकल होता है और क्रॉस फीड होता है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। आप जो पहला फिगर देख रहे हैं यह लॉन्गिट्यूडिनल फीड का एग्जाम्पल है और दूसरा वर्टिकल फीड का एग्जाम्पल है, और ये जो तीसरा फिगर आप देख रहे हैं ये क्रॉस फीड का एग्जाम्पल है। अब हम मिलिंग चैप्टर में अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग को जानेंगे। ये दोनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको एग्जाम में या तो इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछ दिया जाएगा, या अप मिलिंग को डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाएगा, या डाउन मिलिंग को डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाएगा। तो अप मिलिंग क्या होता है, चलिए जानते हैं। इन दिस मिलिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कटर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वर्कपीस इज मूव। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कटर जो होता है फिगर में देख सकते हैं, वह अपोजिट होता है जिस डायरेक्शन में हमारा वर्कपीस मूव करता है। देख सकते हैं यहाँ इस फिगर में वर्कपीस हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है और कटर जो हमारा है जो इसके विपरीत दिशा में रोटेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट है इन अप मिलिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मिलिंग कटर ऑन द वर्कपीस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमारा जो कटर है जो वर्कपीस पर मटेरियल को हटाने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस मिलिंग में हमारा जो चिप का जो थिकनेस होता है एट एंट्री वो बहुत ही थीन होता है। आप फिगर में इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा चिप है, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये यहाँ पर बहुत पतला लग रहा है, बहुत थीन है। अगला पॉइंट है सरफेस फिनिश इज पुअर। अप मिलिंग में हमारा जो सरफेस फिनिश होता है डिजायर्ड प्रोडक्ट का वो पुअर होता है। लाइफ ऑफ टूल इज लॉन्ग। अप मिलिंग में टूल का जो लाइफ होता है यानी कि कटर का जो लाइफ होता है वो बहुत ही लंबा रहता है, बहुत दिनों तक वो चलता है। इट इज़ यूज फॉर थिक एंड हार्ड मटेरियल। जनरली अप मिलिंग का जो प्रोसेस है वो हम थिक एंड हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जितना भी पॉइंट है आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा जो अप मिलिंग में कटर का डायरेक्शन वर्कपीस के अपेक्षा किस दिशा में होती है। उसके बाद पूछ दिया जाएगा अप मिलिंग में टूल का लाइफ कितने दिनों का रहता है। इसके बाद पूछ दिया जाएगा अप मिलिंग में टूल का लाइफ क्या होता है, और अप मिलिंग हम किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं डाउन मिलिंग क्या होता है। In this milling, the direction of rotation of cutter is same in the direction of workpiece is move। आप फिगर में देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में मेरा कटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा वर्कपीस मूव कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है। इन डाउन मिलिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मिलिंग कटर ऑन द वर्कपीस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर जो मेरा मिलिंग कटर फोर्स एक्सर्ट करता है वर्कपीस पर से मटेरियल हटाने के लिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इन दिस मिलिंग द थिकनेस ऑफ चिप एट द एंट्री इज थिक। आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा चिप है, पॉइंट है सरफेस फिनिश इज बेटर। डाउन मिलिंग में जो हमारा सरफेस फिनिश डिजायर्ड प्रोडक्ट का जो होता है वो बेटर रहता है एज कम्पेयर टू अप मिलिंग। लाइफ ऑफ टूल इज शॉर्ट। हमारा कटर का जो लाइफ होता है एज कम्पेयर टू अप मिलिंग वो शॉर्ट होता है, ये जल्दी ही टूट जाता है। अब लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर थीन एंड सॉफ्ट मटेरियल। जनरली हम डाउन मिलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं थीन एंड सॉफ्ट मटेरियल के लिए। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इसको दो पार्ट में रखा गया। पहला जो है पेरिफेरिकल मिलिंग, दूसरा है फेस मिलिंग। पेरिफेरिकल मिलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं और फेस मिलिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो पेरिफेरिकल मिलिंग के टाइप्स जो हैं पहला है स्लैब मिलिंग, दूसरा स्लॉट मिलिंग,
तीसरा साइड मिलिंग और चौथा है स्ट्रेडल मिलिंग। और फेस मिलिंग के जो टाइप्स हैं, पहला है कॉन्वेंशनल मिलिंग, दूसरा है पार्शियल मिलिंग, तीसरा है प्रोफाइल मिलिंग, चौथा है पॉकेट मिलिंग और पांचवा है एंड मिलिंग। ये जितने भी मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पर लिखा गया है सबका डिस्कशन हम अगला लेक्चर में करेंगे। आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप्सन बॉक्स में जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।